वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स के बीएचडीसी 105 कोड के बारे में समझेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न अनिवार्य है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आगे उसमें भी करने पड़ेंगे कंपलसरी। तो पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मतलब 3 कोई काव्यांश आपको पढ़ने हैं और उनको समझ के हिंदी में समझाना, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला आपका ही दिख रहा होगा, देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ मांझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, इसे आप पढ़ लो। ठीक, अब इसमें इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है। देखो, मांझी ना बजाओ बंसी भावार्थ और व्याख्या क्या है कि ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी कविता है। पहले 2 चरणों में प्रेमी नाविक से विनती करता है कि वह अपनी बांसुरी ना बजाए क्योंकि उसकी मधुर धुन उसके मन को अशांत कर रही है। तीसरे और चौथे चरणों में वह अपनी भावनाओं की तुलना बहते हुए जल और डोलते हुए जहाज से करता है। और 5वें और 6ठे चरणों में वह फिर से नाविक से विनती करता है कि वह बांसुरी ना बजाए क्योंकि उसका हृदय टूट जाता है। इससे भावार्थ निकलता है कि प्रेमी पहले से ही प्रेम में है, बांसुरी की मधुर धुन उसकी प्रेम भावनाओं को और भी तीव्र कर रही है। वह इतना भावुक हो जाता है कि उससे लगता है कि उसका मन हृदय टूट जाएगा। वह नाविक से विनती करता है कि बांसुरी बजाना बंद कर दे ताकि वह शांत हो सके। दूसरा आपका ये है, आदमी का सोपन है बुलबुला जल का है। इसको हमें व्याख्या करनी है, पढ़ लो एक बार। तो आपका आदमी का सोपन आज उठता है और कल फिर टूट जाता है। ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी कविता यात्रा से ली गई है। यह कविता जीवन में क्षण भंगुरता और स्वप्नों की नाजुकता पर विचार करती है। पहली पंक्ति में कवि मनुष्य के सपनों की तुलना जल से बुलबुले करता है, जैसे बुलबुला एक क्षण के लिए बनता है फिर गायब हो जाता है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि आज जो स्वप्न हम देखते हैं वह कल टूट जाएंगे। यह जीवन का सच्चा है, कुछ भी स्थायी नहीं होता और हमारे सभी स्वप्न और आकांक्षा अंतर समाप्त हो जाएंगी। यह कविता हमें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास दिलाती है और हमें वर्तमान क्षण को मूल्य जानने के लिए प्रेरित करती है। इस कविता के बारे में महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि रचना प्रसिद्ध यात्रा का हिस्सा है। यह कविता जीवन की क्षण भंगुरता और सपनों को नाजुकता पर विचार करती है। यह कविता हमें जीवन के एहसास दिलाती है और हमें वर्तमान क्षण का मूल्य जानने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा आपका जो है गा हमने करा है, इसमें देख सकते हो आप, ये है इसकी पूरी काव्य। इसको समझाना था। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिकाब नहीं, इसको हम समझेंगे। देखो, ये पंक्ति किसी कविता का अंश लगती है, लेकिन मुझे पूरी कविता या इसका स्रोत नहीं पता। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ यह है कि आधार दे सकता हूँ कि प्रेमी या प्रेमिका, यह एक प्रेमी या प्रेमिका द्वारा अपने प्रियतम के लिए व्यक्त की गई भावना हो सकती है। ललाती सांझ को अकेला द्वारा तारा प्रियतम की एकाकी और उदास स्थिति का प्रतीक हो सकता है। यह पंक्ति आत्मसंदेह या अकेलेपन की भावना को व्यक्त करती है। वक्त खुद को ललाती सांझ के अकेले तारे देख सकते हैं आप। ये बाकी देख सकते हैं कि यह पूरा आपका क्या बता रही है। इसके आगे पढ़ेंगे हम। आपका पहले क्वेश्चन में हमने बाकी क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 ही इस पर पार्ट करने थे। दूसरा क्वेश्चन यह है पूरा, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रयोजकता की चर्चा कीजिए। हमें प्रयोगवाद समझाना है पूरा। तो हमने प्रयोगवाद की प्रमुख प्रयोजकता में पहला आपका आता नवीनता और प्रयोग। प्रयोगवादियों ने साहित्य में नवीनता और प्रयोग पर बल दिया है। उन्होंने पुराने रूढ़िवाद रूपों और विषयों को त्याग कर नए छंदों, बिंबों, प्रतीकों और भाषाओं का प्रयोग किया है। दूसरा आपका व्यक्ति के तौर आप व्यक्ति के बारे में बताया है, ये आप समझ लेना पूरा। इसको आप देखो, मैंने शॉर्ट में लिख रखा, इसको आप एक्सप्लेन करना पूरा पेपर में, क्योंकि पूरा 20 नंबर का करना होता तो ज़्यादा लिखना पड़ता। तीसरा आपका बौद्धिकता और तर्कवाद। चौथा आपका प्रतीकात्मक और बिंबात्मकता। और 5वां भाषा का प्रयोग कैसे। प्रमुख प्रयोग कवि कौन कौन से थे। अज्ञे थे जिन्हें गीतिका श्रृंखला भूख हरिघास वगैरह लिखी थी। ताराचंद थे, न आग धुआं और कालजय मेघदूत। नेमचंद जैन थे। सुमित्रानंद पल, महादेवी वर्मा। इससे क्या निकलता, प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने साहित्य में अभिव्यक्ति के रूपों और विषयों को खोला। प्रयोगवाद ने नवीनता, व्यक्तिगता, बौद्धिकता, प्रक्रियात्मक और भाषा के प्रयोग पर बल दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रयोगता की प्रमुखता है और सभी प्रयोगवादी कवियों ने इन सभी प्रयोगों का पालन नहीं किया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, समकालीन कविता की शिल्पगत प्रयोगों को रेखांकित करना है। आपका ये समकालीन कविता शिल्पगत प्रयोगता जो है वो पहला विषय वस्तु है।
समकालीन कविता में विषय वस्तु का अत्यधिक वैध है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, स्त्री विमर्श, दलित चेतना, प्रेरणा, चिंता, आधुनिक जीवन, विभिन्न व्यक्तिगत अनुभव, आध्यात्मिक, रहस्यवादी, इन सभी विषयों को समकालीन कविता में व्यक्ति मिली है। यथार्थवत समकालीन कविता में यथार्थवत का प्रभाव स्पष्ट है। कवि जीवन के यथार्थ और उसकी कठोरता, विसंगति और जटिलताओं के सहित स्वीकार करते हैं। दूसरा आपका भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। प्रयोग धर्मी आपकी जितनी सरल होगी उतनी बढ़िया होगी। प्रयोग धर्मी जितना भाषा के प्रयोग में समकालीन कविता में विविधता देखी जा सकती है। कवि मुहावरों, लोकोक्तियाँ, बिंबों, प्रतीकी और अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी रचनाएं प्रभावशाली बन जाती हैं। भाषाओं का मिश्रण होना चाहिए, जैसे उर्दू, अंग्रेजी वगैरह। शिल्प मुक्त छंद, समकालीन कविता में मुक्त छंद का प्रयोग अधिक होता है। कवि छंद योजनाओं से मुक्त होकर अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करते हैं। विविध विधाएं समकालीन कविता में गीत कविता, मुक्तक, गद्य कविता, नाट्य कविता जैसी आपकी विधाएं होती हैं। प्रयोग धर्मिता होती हैं। कुछ प्रमुख कुरीतियाँ भी, जैसे नारीवादी कविता, जैसे स्त्री विमर्श और नारीवाद मुद्दों पर आधारित कविता, दलित कविता, दलित जीवन और अनुभव व्यक्त करने वाली, आदिवासी कविता, आदिवासी कार्यान्वयन, अनुवाद कविता। इससे निष्कर्ष निकलता है समकालीन कविता हिंदी साहित्य का एक समृद्ध और गतिशील अध्याय है। इसमें विषय वस्तु, भाषा और शिल्प तीनों ही क्षेत्रों में विविधता और प्रयोगता देखी जा सकती है। समकालीन कवि विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों और मानवीय अनुभव को रचना को करती है, अभिव्यक्त करती है, जिससे पाठकों को सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला आपका जो है चौथा क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालनी है आपको, डालना मतलब। तो केदारनाथ के काव्य की अंतर्वस्तु हमें केदारनाथ अग्रवाल, जिन्हें प्रगतिशील कविता के जनक के रूप में जाना जाता है, हिंदी साहित्य के एक स्तंभ है। उनकी कविताएं मानवतावाद, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विचारों का गहरा प्रभाव। अंतर्वस्तु के रूप में हम उनकी रचनाओं में निम्नलिखित प्रमुख विषयों को देख सकते हैं। मानवतावाद, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में मानवतावाद का स्वर ऊपरी है। वह मानव जीवनों के मूल्य, गरिमा और संघर्षों को अपनी रचनाओं के उजागर करते हैं। सामाजिक न्याय है आपका, प्रगतिशील विचार है उनका, वो बहुत अच्छे समर्थक थे, रिवाज सोच का विरोध करते थे। प्रकृति प्रेम थे आपके, वो प्रकृति से बड़ा प्रेम करते। आशावाद थे, आशावादी थे और मानते थे मनुष्य हर चुनौती का सामना कर सकता है। सरल भाषा करते थे, विधान थे और आपका संगीतमय थे। निष्कर्ष ये था कि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी रचना आज भी प्रासंगिक है और हमें प्रेरणा देती है। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने शब्दों से समाज को बदलने का प्रयास है। उनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे युग गंगा, अकाल के अंधेरे दिन, बेजू बावरा, आंसू, कर्मठ। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विद्वानों और आलोचकों ने केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की है। आपका पाँचवें का जो आंसर है आपका ये रहा कि नागार्जुन के काव्य सौष्ठव में, जिन्हें हिंदी के जन कवि के रूप में भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट स्तंभ है। उनकी रचनाओं में भाषा, भाव और शिल्प तीनों ही दृष्टिया से अद्भुत सौष्ठव देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने भाषा सरल और सहज रखी, आम बोलचाल वाली भाषा रखी, मुहावरे और लोकता का उपयोग किया और बिंब का भाव भी अच्छे से करते थे, तीर और मार्मिक रखते थे, व्यंग और विनोद, यथार्थवत व आशावाद थे वो थे। विविध विधाएं थी। ने अपनी रचनाओं में गीत कविता, मुक्त, गद्य कविता, नाट्य कविता जैसे विधाओं का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, अलंकार का प्रयोग किया। ठीक है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के बारे में भी वो आपकी प्रमुखता देते थे, मानवीय अनुभव भी समझाते थे। इससे निष्कर्ष से निकलता है कि नागार्जुन का काव्य हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। उनकी रचनाओं में भाषा, भाव, शिल्प तीनों ही दृष्टियों से अद्भुत सौष्ठव देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार उनकी रचनाएं थी, वेदका की मिट्टी, यकीन, प्रकरणा, बादल के किनारे, अवतार। आपको जो ये इसमें आंसर है पॉइंट टू पॉइंट कुछ याद कर लेना और उसको लिख के आना अपनी लैंग्वेज में, अच्छे से नंबर मिलेंगे। क्योंकि टीचर जो आपको पॉइंट देखता है आपने अच्छे से लिखे या नहीं लिखे, जैसे आपका तीर मानवी के लिखा ना, ये पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं तो आपको नंबर पूरे आराम से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने BHDC के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करा, जो लास्ट जून 2023 के एग्ज़ाम में आया था। बाकी और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन हमें जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।